हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को हम प्रॉपर ट्रेडिशनल जैसे हम अपना बंद करते हैं रीडिंग, सेम आज पूरा उसी तरह करने वाले हैं। कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरा मन नहीं किया रीडिंग बनाने का। नो एक्सक्यूज़, टिक, सीधी बात, नो बकवास। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो तो इतने गंदे से रिव्यूज़ के लिए मन नहीं करता रीडिंग बनाने का। मैं ऑनेस्टली मतलब जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको बुरा लगेगा, बट यार समझने की कोशिश करो। इतनी गर्मी में सारी चीज़ें ऑफ़ करके, मतलब जिस रूम में मैं रीडिंग बनाती हूँ इसमें एसी नहीं है, तो इसमें मुझे फ़ैन चलाना पड़ता है। वो गर्मी है, आप जानते हो इस वक्त नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। फिर हम बनाते हैं पूरे दिन थकने के बाद। आपको पता भी है कि मैं एक BDS डेंटिस्ट हूँ मैं, तो उसके बाद फिर जब यहाँ इतना कम करने के बाद यहाँ आओ, फिर उसके व्यूज़ नहीं आए, 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर, ओ माय गॉड, फिर लगता है यार वेस्ट ऑफ टाइम है ये। तो रीडिंग डालती हूँ मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए डालती हूँ जो मेरे रेगुलर देखते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। फ़ोटो है तो फ़ोटो देख लो, डीप ब्रीथ लो, गहरी सांस लीजिए, 3 छोड़िए, पानी पीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं तो किया करिए, अदरवाइज़ एकदम फोकस्ड रखिए। क्योंकि टैरो जो होता है वो माइंड रीड करता है। अगर माइंड आपका इधर से उधर भागेगा तो उस कंडीशन में रीडिंग फ्लक्चुएट हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगी। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन पे, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए है। प्लीज़ बाबा जी सही सही गाइडेंस दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक, यानी कि आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन है, दूरी है इस वक्त, ठीक है। कोई है जो चाहता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डाउट, शक है यहाँ पर, हो सकता है शक की वजह से कोई छोड़ के गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में ब्लैक मैजिक, भाई साहब बहुत भयंकर वाली एनर्जी है। तो प्लीज़ कम बैक। डाउट, ब्लैक मैजिक, हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से लोगों को अलग किया गया हो, या शक के चक्कर में ब्लैक मैजिक आ रहा है, या ब्लैक मैजिक किया गया है इसलिए शक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सबके लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग बाय करें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैलेंस, ओके, 2 सिचुएशन में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, या फिर यहाँ पर बैलेंस नहीं है। सिचुएशन में 2 रिश्ते हो सकते हैं जिनमें बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर हो सकता है कोई हील्ड नहीं है, वहाँ बैलेंस नहीं है, इंटरनली कहीं बैलेंस नहीं है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सिकनेस, बीमार, कोई बीमार हो सकता है यहाँ पे, एक्चुअली कोई बीमार हो सकता है, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। बाय बाय, यस, ये रिलेशनशिप बाय बाय की कंडीशन पे एक पर्सन जो है वो बाय बाय बोल रहा है, ठीक है। दूसरा पर्सन चाहता है कि प्लीज़, मतलब एक इंसान चाहता है कि आ जाओ, वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, बट एक इंसान यहाँ पे बाय बाय कर रहा है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर।
पहले हम देखेंगे उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, फिर हम उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है ये देखेंगे। अगर आपको अपने लिए ही सिर्फ देखना है तो आप वीडियो को स्किप करके वहाँ पे जा सकते हो, अदरवाइज़ हम कहेंगे दोनों ही देखिए। इससे क्या होता है, अगर दोनों डिफरेंट आती हैं तो उसका मतलब है कि वो किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी है आपके अलावा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की है, ठीक है। चलो हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 नंबर, मैं पता नहीं क्यों मेरे को इससे निकालने का मन कर रहा है, मैं ले लेती हूँ, मेरे को आदत है सारी डेक्स यूज़ करने की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यही दो एनर्जी हैं। यही दो एनर्जी हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन होंगे, क्योंकि अभी बॉटम में भी होगा, बाकी हम क्लैरिफायर भी लेंगे और स्प्रेड अभी कई बार आएंगे, तो उसमें सभी जो, अगर आप रीडिंग आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनका जो मेन है वो ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में पहले स्टेबिलिटी चाहिए, फिर अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना है, ठीक है। पहले अपने पैरों के नीचे की ज़मीन मजबूत करनी है, वो ढूंढनी है, मजबूत करनी है, उसके बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी के एक पैशनेट स्टार्टिंग करनी है। प्यार भरा कब किसी को देना चाहते हैं ये, ठीक है, इनके माइंड में है भी, कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ दिमाग में आइडियाज़ चल रहे हैं इनके मन में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पे भी है और ये भी कार्ड क्रिएटिविटी का ही है, ठीक है। किसी के साथ अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन ही मुझे ज़्यादातर लग रहा है, ठीक है। पुरानी बातों को भूलकर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत, या तो किसी पर्टिकुलर किसी और पर्सन को भूल के किसी दूसरी जगह शुरुआत करने के मूड में है, प्यार भरा कब करनी देना चाहते हैं किसी को, ठीक है, रोमांस किसी के साथ शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, एक चार्म से खूबसूरती। या तो ये किसी के प्रपोजल देना चाहते हैं, अगर लड़के हैं तो किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, अगर लड़की हैं तो यहाँ पे किसी का प्रपोजल रिसीव करना चाहते हैं। लड़का है लड़की, हम जेंडर नहीं देखते यहाँ पे, मतलब मैं फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। जो मस्कुलाइन है वो प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। और जो लोग क्या कहना चाहिए, प्रपोजल फेमिनाइन एनर्जी में है, मस्कुलाइन प्रपोजल देना चाहते हैं और फेमिनाइन प्रपोजल इमेजिन कर रहे हैं कि उनको मिलने वाला है या मिलना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। तो कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन किसी डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी मिलेगी या प्रमोशन होगा, कुछ इस टाइप की एनर्जी भी थोड़ी सी दिख रही है किसी की। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, चीज़ों को कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग किसी डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। उनके माइंड में है कि मेरी एक बार जॉब लग जाएगी, सपोज जैसे मैं एक सीन देती हूँ कि मेरी जॉब लग जाएगी और इसके बाद में ना पर्टिकुलर पर्सन के पास जाऊँगा और मैं जाकर के उसको ना प्रपोजल दूंगा, वहाँ पे पूरी वर्दी में एकदम शाइन, वो देख के इम्प्रेस हो जाएंगे, कुछ इस टाइप का इमेजिनेशन, ठीक है, ये माइंड में चलता है। अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो डिवाइन फेमिनाइन के तरीके से, मतलब डिवाइन नहीं फेमिनाइन है, मतलब उसमें अच्छे गुड पेरेंटिंग के, अगर सपोज़ इनके बच्चे हैं ऑलरेडी
ठीक है, सेकंड मैरिज वाला चांस है जहाँ पे, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंसान मेरे बच्चों के लिए अच्छा पेरेंट साबित हो सकता है, या पहली शादी करनी है तो भी लगता है यार ये इंसान के अंदर एक फैमिली वाली वाइब्स हैं और ये मेरे लिए या मतलब मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा पेरेंट साबित होंगे। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। डेवलपमेंट यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर मिली जुली एनर्जी है, ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, किसी के लिए सिर्फ एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दोनों चीज़ें कोरिलेटेड दिख रही हैं कि यहाँ पे मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं पर्टिकुलर पर्सन के पास जाऊँगा या जाता हूँ और उसके पास जाकर के मैं उसको प्रपोज़ल दूँगा या मेरे पास प्रपोज़ल मैं ले लूँगी उस पर्सन का, मतलब डिपेंड करता है लड़का मेल है या फीमेल है, और उस हिसाब से। और यहाँ पर हैप्पी फैमिली की एनर्जी दिखाई देती है, पुरानी बातों को भूल जाना चाहते हैं। किसी के माइंड में ये भी आ रहा है कि चले हमारे बीच में लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन गैप हो सकता है। तो अगर जैसे मैं अभी एनर्जी इनकी आपके लिए नहीं देख रही हूँ, ये मैं इनके ओवरऑल देख रही हूँ, आपके लिए क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, वहाँ उनके माइंड में है कि चलो पहले मैं अपना कैरियर संभाल लेता हूँ, फिर मैं पर्टिकुलर पर्सन के पास जाऊँगा, अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, प्यार मोहब्बत जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं मेरे ना, उनको बाद में हम लोग छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, तब मैं उस इंसान को मना लूँगा या मैं उस इंसान को मना लूँगी वाली कंडीशन यहाँ पर दिखती है। ठीक है, दो चीज़ को थोड़ा सा सीक्रेटिव भी हैं, चीज़ों को शायद रिवील नहीं कर रहे यहाँ पे अपने, अभी कुछ बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा एफर्ट करते नज़र नहीं आ रहे कि इनको एफर्ट नहीं करना है कोई भी, अभी जस्ट इनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि, लेकिन सबसे पहले इनको यही है कि पहले मैं स्टेबल हो जाऊँ, करियर बना लूँ, अपना स्टेबिलिटी अपने अंदर लेके जाऊँ, फिर मैं सामने वाले के साथ सामने जाऊँगा या जाऊँगी। ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव हो रहे हैं, फिजूल की बातों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, उनको अननेसेसरी तूल नहीं देना चाहते, ये इनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इनका ये हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेकर के। ठीक है, हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। इन्हें भरोसा है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा है। इनको ये लग रहा है कि ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के साथ ना रिलेशनशिप अभी मेरे ख़राब हो भी गए हैं, कोई बात नहीं, पहले मैं अपने काम पे ध्यान दे लेता हूँ या दे लेती हूँ, उसके बाद मैं उस इंसान को मना लूँगा। यार मुझे पता है मैं मना लूँगा, मैंने इतना किया है उस इंसान के लिए, मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं मना ही लूँगा या मैं मना ही लूँगी। इस टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा सीक्रेटिव है, चीज़ों के बारे में सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दो सिचुएशन हो सकती हैं कोई जहाँ पर ये सोच रहे हैं। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी ऐसे इंसान के बारे में या तो सोच रहे हैं या इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है, काफ़ी नॉलेज है। ठीक है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी कुछ चलता है, किसी डिवाइन फेमिनाइन के बाद। डिवाइन फेमिनाइन मैंने यहाँ पे भी वर्ड आया था, यहाँ पे अगेन डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड आ गया। ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जिसको ये मानते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन है। वैसे भी आप लोग चाहे लड़का है या लड़की हैं, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो फेमिनाइन ही हैं, और आप मतलब वो मस्कुलाइन है, आप फेमिनाइन। आज मैं अंटरस्टैंड क्यों बोल रही हूँ पता नहीं, और एनर्जी ठीक है, कंफ्यूज हो रही हूँ। वो मस्कुलाइन है, आप फेमिनाइन एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि आप इमोशनल हो, वो प्रैक्टिकल है। ओके, खुद पे भरोसा है इनको, या तो ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं या कि ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंसान बहुत प्योर है। ठीक है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं उसके, वो इंसान है, इनको काफ़ी सेंसिटिव है, इसीलिए शायद इनको ज़्यादा लग रहा है कि वो इंसान कहीं जाएगा नहीं, मेरा ही है, मैं मना लूँगा या मैं मना लूँगी वाली एनर्जी है। जिन लोगों के किरदार में कमी है, करियर तो ठीक है उनका, वहाँ पे ये ऐसे बनना चाहते हैं, एक ऐसे इंसान जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। ठीक है, द हायरफेंट की एनर्जी है यहाँ पे। डिवोर्स का सिचुएशन कुछ हद तक दिखाई देता है, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनको किसी तरीके से कोई, जैसे मैंने बोला ना, आर्मी की एनर्जी काफ़ी हद तक दिख रही है, डिफेंस से, पुलिस से या आर्मी जहाँ पे वर्दी चलती है ना, उस टाइप की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है कि वहाँ पे कहीं या तो ये एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या कोई कास्ट या रिलीजन का डिफरेंस भी यहाँ पर हो सकता है। सोसाइटी का कुछ अप्रूवल भी चाहिए होगा, कुछ ऐसा भी दिख रहा है सोसाइटी रूल्स वगैरह के लिए। सोशल अप्रूवल कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, वहाँ पे सोशल अप्रूवल। कुछ लोगों का इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन वाला सिस्टम हो सकता है। कहीं से दया की उम्मीद कर रहे हैं या किसी को माफ़ करना चाहते हैं, किसी पे दया दिखाना चाहते हैं। नॉलेज, ट्रस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। भगवान से भी कहीं ना कहीं कुछ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं।
मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ना आपके पर्सन की मैक्सिमम लोगों की जो एनर्जी व्यू आपके पर्सन की जो हो रही है वो बस वही है कि उनको अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे ईगो है, यहाँ पे ठीक है, क्वीन और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन खुद भी एक ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं जहाँ वो ज़्यादा झुकना झुकाना पसंद नहीं करते हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये जिनके बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, वो भी बहुत ईगोइस्टिक और बड़ा शार्प टाइप का इंसान है, मतलब जो ब्लंट टाइप का, जो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पावर कपल की एनर्जी आ रही है जहाँ दोनों ही ईगोइस्टिक हैं, दोनों ही बराबर हैं, लड़ाई झगड़े के चांसेस बराबर हैं। तो वहाँ पे इनका क्या है, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, इसीलिए शायद बीच में नहीं आना चाहते, बार बार चीज़ों को आकर के डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। इनका ये सीधा है कि पहले मेरी जॉब हो जाए, पहले मैं अपने अंदर बदलाव लेकर आ जाऊँ, सिचुएशन ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं सीधा जाके प्रपोजल कर दूँगा, प्रपोजल दे दूँगा या एक्सेप्ट कर लूँगा वाली एनर्जी है। ओके, काफ़ी क्रिएटिव मेहनत कर रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, हैप्पी फैमिली के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ये। चलो, क्लैरिफाई करने जैसा है ही नहीं कुछ भी, बहुत क्लियर एनर्जी है। ठीक है, थैंक यू डिवाइन, लव यू। अब हम देखते हैं कि आप ये देखो पावर में आना चाहते हैं, अपनी मेहनत बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करो, आपका अपना और अपने पर्सन का नाम लीजिए साथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 of wands, temperance, wheel of fortune, 5 of cups एंड 8 of cups की एनर्जी है। सेपरेशन आप ही लोगों के बीच में है इस वक्त, ठीक है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, एक्चुअली आप लोगों के बीच में सच में बाय बाय हो रखा है, ठीक है। रिग्रेट है यहाँ पर, चीज़ों को सही होने की उम्मीद है, सारी एनर्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल गई, ठीक है। किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस की एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है 88 नंबर दिखाई दे रहा हो। अगर आपको 88 दिखाई दे रहा है तो ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। और 8 के जाके 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है, ठीक है। शनि कर्म फलदाता है, तो यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है इस वक्त, ठीक है। अगर आपको 8 नंबर या 4 नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका ये हो सकता है कि आपको आपके ऊपर किसी तरीके की शनि का कुछ प्रभाव हो सकता है, उसका ये कर्मा बैलेंस हो रहा है आपका, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। जोडेक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडेक साइन हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी तो दिख ही रही है, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बाकी सभी जोडेक साइन है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के अगर हम कहें तो आप लोगों के बीच में सिचुएशन दिख रही है कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। आज मैंने नहीं निकाला आपकी एनर्जी, पिछले काफ़ी टाइम से आप दोनों की एनर्जी हम देख रहे थे, आज नहीं देखा मैंने, बट आपकी एनर्जी मैं ऐसे ही बता देती हूँ। आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आप एक दूसरे से इमोशनली अभी दूर हो रखे हो, ठीक है। आपको रिग्रेट है कि आपने गलत व्यक्ति से प्यार किया, गलत व्यक्ति पे आपने ट्रस्ट किया, उसको इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस चाहते हो, जो आपने दिया है आप चाहते हो कि वो आपको बराबर मिले, ठीक है। या सामने वाले ने जैसा आपके साथ बर्ताव किया आप उसके साथ वैसा करना चाहते हो, सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग आपके भी माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, चीज़ों को आप चाहते हो कि सही से बदल जाएं, ठीक है, जल्दी बदल जाएं ऐसी। बट यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पर दिखाई देता है कुछ चीज़ों को, कि आप थोड़े से इमोशनली आप अवेलेबल नहीं हो ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। इमोशनली शायद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, दुखी हो गए लोगों से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका प्यार किसी के लिए है ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में प्यार है ही नहीं, क्योंकि आप शायद किसी को भी कितना भी प्यार कर लो, लोग आपका प्यार ठुकरा के चले ही जाते हैं, वो वैल्यू नहीं करते आपकी इस तरीके की सिचुएशन है जहाँ आप शायद अब प्यार मोहब्बत के बारे में बात करना ही नहीं चाहते, आप उनसे दूर हट जाना चाहते हो। आपको लगता है कि जब भी आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो आपको हमेशा तकलीफ़ मिली है, हर्ट हुआ है आपको, तो अब आप नहीं सोचना चाहते उन चीज़ों के बारे में, इमोशन से आप दूर भागने लगे हो, ये है आपकी एनर्जी, ठीक है। ओके,
तो आपके पर्सन के कितने लोगों से एनर्जी मैच हुई, मैंने आज बीच में बोला है, आप जा कर के एनर्जी अब जिन लोगों से मैच करी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। इससे क्या होता है, दूसरे लोगों को पता चलता है कि ये रैंडमली नहीं है, ठीक है उनको, क्योंकि कई बार लोग ऐसे ही इंटेंशनली, जिनको आदत होती है दिन में 50-50 रीडिंग देखने की, अलग अलग टैरो रीडर्स की, तो वो उनकी एनर्जी इंट्यूशन ज़्यादा कुछ काम करती नहीं है, तो वो कहीं भी किसी की भी रीडिंग में जा कर के देखते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या लगता है कि नहीं ये एनर्जी झूठ है, ये गलत है। तो आप जा कर के प्लीज़, आप ऐसे लोगों, जब भी आपसे एनर्जी जितनी भी मैच करती है, जो भी पॉइंट मैच करता है, वो ज़रूर कमेंट किया करो। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी हद तक ऐसी ही है, क्योंकि आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, दूरी है आप लोगों के बीच में, तो ओवर थिंकिंग यहाँ पे चल रही है बहुत ज़्यादा। कर्मा सच में बैलेंस हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप कार्मिक हो आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तेज़ी से बदलाव आए, चीज़ें बदलें, आपके पर्सन आपके मैसेज का कहीं ना कहीं वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको इंतज़ार है कि आप कहीं ना कहीं उन्हें किसी तरीके से मैसेज कर दो, हो सकता है बार बार ये फ़ोन देखते हैं, ठीक है। ये किस्मत पे इन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ है, ये चाहते तो हैं कि चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक है। अब क्योंकि बॉटम की एनर्जी गुस्से वाली नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि डिसअपॉइंटेड एनर्जी है, तो कभी कभी हो सकता है कि आपके पर्सन को जब थोड़ा सा एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, तो उनके माइंड में भी ये चीज़ आती है, कर्मा मिले, तुमने जैसा मेरे साथ किया है तुम्हारे साथ भी वैसा ही हो, तुम भी भोगो, आप तो ये बोल ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके की एक बैलेंस की एनर्जी है। जब निगेटिव माइंडसेट आता है तो ये लगता है कि नहीं यार, उसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे भी उसके साथ गलत करना है, या भगवान उसके साथ गलत करे, इस टाइप की सोच। जब पॉजिटिव माइंडसेट आता है, जब शांत होते हैं, तो एनर्जी ये है कि यार उस इंसान ने मेरे साथ अच्छा किया है, मुझे उसके साथ अच्छा करना है, इस टाइप की एनर्जी। तो जो भी है, अच्छा बुरा बैलेंस करने की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पे किसी की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो आपकी तबीयत ख़राब है या आपके पर्सन की तबीयत ख़राब हो सकती है, या आप लोगों के घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्टर, कोई नर्स, या तो कोई हॉस्पिटल वगैरह में है, या फिर कोई डॉक्टर या नर्स वगैरह घर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब उस तरीके का सीन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स वगैरह कुछ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, पता नहीं क्यों एक वर्ड आ रहा है, वर्ड बॉय, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे, चाहे इन्होंने काफ़ी हद तक किस्मत पे छोड़ा हुआ है सब कुछ, तो भगवान ही करेंगे जो कुछ करना चाहेंगे, बोला कि हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उनको ये लग रहा है कि शायद इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, अब आप शायद इनसे प्यार नहीं करते हो। इनकी खुद की ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है आपके अलावा, है, बट ये उस पर ध्यान दे रहे हैं जो खो गया है, और वो हैं आप, ठीक है। आप लोगों के बीच में दूरी आ गई है, तो आपके पर्सन अब देख रहे हैं उस चीज़ को कि कैसे क्या हो गया, ठीक है, उस प्यार की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं जो अब खो दिया है उन्होंने, उन्हें लग रहा है, उनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि शायद उन्होंने समय रहते सही डिसीजन नहीं लिया, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड हैं, दुखी हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रोध हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ, प्यार मोहब्बत से दूरी इनकी भी थोड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं हो रहे इनकी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए इधर राहु का, शनि का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, आप लोगों के बर्थ चार्ट में होगा, आपके पर्सन दोनों के, या फिर आप में से किसी एक के में, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन के पास, आपके अलावा भी करियर और आपके अलावा भी और चॉइस हो सकते हैं। अब उनमें से ये समझ नहीं पा रहे कि किसको पिक करें, किसको छोड़ दें, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या करें। ये इनको जो ऑफ़र मिल रहे हैं वो ये ले भी नहीं रहे, और इनके सामने जो ऑफ़र दिख रहे हैं उनमें से किसी को चूज़ भी नहीं कर पा रहे। तो ये है इनकी सिचुएशन। जस्टिस की एनर्जी, लिब्रा, बराबरी, कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी ज़रूर दिखाई देती है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, दोनों ही चीज़ों को बैलेंस दिखाता है। ये कर्मा बैलेंस हो सकता है, बिहेवियर बैलेंस हो सकता है, ठीक है, या अच्छा अगर किसी ने किया तो उसको अच्छा वापस करना है, बुरा किया तो बुरा वापस करना है, इस टाइप की एनर्जी। एक ज़िद्दी बनने की एनर्जी भी है, बराबर आने की एनर्जी भी है, ठीक है, एक राइवलरी जिसको बोलते हैं वो भी है। फेयर होना चाहते हैं ये काफ़ी हद तक। अगर आपको इनके नज़र में अगर ये है कि नहीं आपने गलत नहीं किया है, इनके साथ सही किया है, तो एक्चुअली ये सही करना चाहते हैं आपके साथ, फेयर चलना चाहते हैं, बुरा नहीं करना चाहते। क्लैरिटी चाहिए इनको, खुद के माइंड में भी क्लैरिटी नहीं है, और इक्वालिटी भी चाहते हैं। अगर इनको लगता है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है तो मुझसे माफ़ी मांगो, चीज़ों को सही करो। और अगर इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया है तो ये सही करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए राइवलरी भी हो सकती है, हालांकि इतने निगेटिव कार्ड हैं नहीं, तो मुझे इसलिए राइवलरी थोड़ी लगी नहीं, मुझे वो बराबरी ही लग रही है, उस चीज़ को लेकर के लग रही है कि बैलेंस करना है चीज़ों को।
कारण ढूंढने की एनर्जी भी है। लीगल वगैरह भी कुछ हो सकता है, लीगल मैटर वगैरह भी यहाँ पे किसी तरीके का हो सकता है। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, अकेलापन है यहाँ पर, पैसों की तंगी है यहाँ पर, बीमारी है यहाँ पर, कोई किसी का एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, कुछ ऐसा दिख रहा है, या कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार है, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइफ के हर एरिया पे काम कर रहे हैं, हर एरिया पे, ठीक है। 4 एलिमेंट होते हैं, चारों एलिमेंट पे उन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये स्पिरिचुअलिटी पे भी काम कर रहे हैं, डिवाइन से भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर तरीके से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से मेहनत कर रहे हैं, द मजिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें सब कुछ चाहिए, सारे हथियार इनको रेडी करने, जैसे जो मिल पाएगा सक्सेस वैसे लेंगे, इस टाइप की एनर्जी है इनकी। जीत चाहिए, डिप्लोमेटिक भी है ये, जीतने के लिए ये इतने ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं कि इस वक्त अगर इनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी होना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा तो ये कर देंगे, ठीक है। इस तरीके का इनका बिहेवियर दिखता है। वेटिंग एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, खुश रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल रहना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। मैरिज अगर करनी भी है तो मैरिज से अगर पैसा मिलता हुआ दिख रहा है तो उनको वो भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। कुछ है नहीं उसमें क्लैरिफाई करने जैसा। इमोशनली तो ज़्यादा भाग नहीं रहे हैं पीछे, इतना ज़रूर है। मैसेज का वेट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ करते हुए नज़र ऐसा सच नहीं आ रहे। चाहते हैं आप इनिशिएटिव ले लो, ये चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड अलोननेस की एनर्जी है। 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। राहु और शनि का बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अकेलापन है अभी, दोनों ही आप अकेले हैं, आप भी अकेले हैं, आपके पर्सन भी अकेले हैं, हम भी अकेले, तुम भी अकेले टाइप का सॉन्ग सुन सकते हो आप, ठीक है। माइंड में आया इसलिए। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहिए यहाँ पे। जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी बदलाव चाहिए, आपके अंदर भी बदलाव चाहिए, खुद के अंदर भी बदलाव लाना चाहते हैं आप। दोनों जब बदलोगे तो सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। तो ये मेन इनका यही है कि इनको जो चल रहा है इनको ऐसा नहीं चाहिए, इनको बदलाव चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्रिएटिव हो रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। ध्यान रखना है ये डिवाइन की गाइडेंस नहीं है, ये डिवाइन की नज़र में ये रिश्ता कैसा है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सॉलिट्यूड की एनर्जी है 9 नंबर, 5 नंबर। 9 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है। एक चेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है पैसे का, ठीक है। आप और आपके पर्सन दोनों अकेले हैं डेफिनेटली, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को डिवाइन इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ आकर के बार बार कलेश करने से अच्छा है आप दोनों एकांत में समय बिताएं, ठीक है। सॉलिट्यूड शायद इसीलिए बार बार आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको इस वक्त अपने एकांत में समय बिताने की ज़रूरत है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए और अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए या कुछ भी जो भी आपको ज़िंदगी में बेहतर बना सकता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एकांत में खुद के साथ समय बिताइए। दूसरी चीज़, आपको अपने पैसों के बारे में, अपनी ज़िंदगी के फाइनेंशियल और मटीरियल जो चेंजेस होते हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, उनके लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए होगा जहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल्स पे, अपनी मटेरियल चीज़ों पे जो है ध्यान नहीं देते हो, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं मटेरियल चीज़ों पे, उनको थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा एकांत में जाइए, थोड़ा सा अपने आप को चेंज वहाँ पे करिए। बहुत ज़्यादा अगर आप मटेरियलिस्टिक हैं तो उससे थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा इमोशनल बनिए। बैलेंस की एनर्जी, बैलेंस में ही आना है।
क्योंकि यहाँ पे चीज़ें एक्सट्रीम हो रहे हैं। अगर कोई बहुत इमोशनल है तो वो जस्ट वो बहुत इमोशनल है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मटेरियलिस्टिक है, और ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इसके बाद हम चार्म्स देखेंगे प्लीज़ डिवाइन, और उसके बाद हम डिवाइन की गाइडेंस देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, करेंट कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद आप इनके पास वापस नहीं आना चाहते, अब आप इनसे नफरत करते हो, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसी वजह से इनको कई बार लगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि या तो ये एक जगह से कुछ ख़त्म करके दूसरी जगह पे जा कर के अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर इसी जगह पे नए तरीके से अपनी फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुरानी चीज़ों को या तो सेम जगह पे उन्हीं को लेट गो कर देना है, बातों को, इश्यूज़ को लेट गो कर देना है, रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है, और या फिर ये रिलेशनशिप में अगर कुछ बचा नहीं है तो इस रिलेशनशिप को ही लेट गो कर देना और फिर कहीं और दूसरी जगह नई शुरुआत करनी है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि शायद अब आप ना अब उनसे नफरत करते हो, ठीक है। जो भी कुछ उन्होंने किया हुआ, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एनर्जी होगी, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनसे नफरत करते हो, आप उनके पास नहीं आओगे, इसलिए वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। पहली चॉइस आप ही हैं उनकी, बट जब उन्हें लग रहा है कि शायद अब आप उनके पास अब कभी नहीं आओगे, तो वो फिर अपने लिए सोचते हैं कि मुझे भी खुश रहने का अधिकार है, भाई ठीक है तुम नहीं आ रहे, तो फिर ये किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाने के बारे में भी सोचने लगते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर लवेबल, ये मानते हैं कि आप प्यार करने के लायक हैं, बहुत प्यारे, बहुत स्वीट इंसान हैं आप, इसीलिए आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यू लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। यस, अगर इनको आदत, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी दिख रही है, तो ये आपसे पैसे मांग सकते हैं कि इनको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। आप हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन को सपोर्ट करते रहो, बहुत ज़्यादा इनको अब सपोर्ट किया है, तो ये कह रहे हैं आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। क्यों ये हेट इसलिए कर रहे हैं कि शायद अब आप पहले जब भी अकेले होते थे या जब इन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी, आप इनके लिए अवेलेबल होते थे, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे इनको क्या हो रहा है कि इनको ये आपसे चिढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इनको आप पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप बाकी चीज़ों में बहुत प्यारे इंसान हो, ये मानते हैं, इस वजह से ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे, ठीक है। इसलिए ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपसे प्यार करते हैं इसीलिए ये कह रहे हैं, बट क्योंकि आप पैसा शायद आप इनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते या इमोशंस पहले की तरह इन्वेस्ट नहीं करते, तो अभी इसलिए ये कह रहे हैं कि आई हेट यू, और ये आपसे पैसे चाहते हैं। अब आपके ऊपर है, मैंने नहीं कहा कि आप दे देना, ठीक है, आपके ऊपर है, आप डिसाइड करोगे, बट आपका पर्सन आपसे डिमांड कर सकता है पैसे की। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, चार्म्स के थ्रू दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूनिकॉर्न, लक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हॉर्स रिलेटेड कुछ हो सकता है, ना तो घोड़े हाथी सब आए हुए हैं, यूनिकॉर्न है, एलिफेंट है, गुड लक मतलब आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। एनिमल्स, कोई जू वगैरह में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ड्रैगन फ्लाई है, एक डायरेक्शन मिलती हुई, एक स्पीड मिलती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। लक आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। 2 हार्ट आए हैं, यस, एक भरा हुआ है और एक खाली, एक के दिल में प्यार भरा हुआ है, एक इंसान बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार 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 दिखाई दे रहा है, लव तो है यहाँ पे, डेफिनेटली है। एक का दिल भरा हुआ है जिसमें बहुत प्यार है, एक का दिल खाली है, थोड़ा सा रूखा है, ठीक है, ये चीज़ है। डिफेंस रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पे, किसी तरीके का कुछ, मुझे पता नहीं क्यों ये लोगो, मुझे नहीं मालूम किस चीज़ का है, बट ये किसी का तो लोगो है, और मुझे पता नहीं कि मेरा जो जा रहा है ना वो कहीं ना कहीं नेवी वगैरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई नेवी या एयरफोर्स वगैरह में, कहीं पे भी कोई डिफेंस रिलेटेड तो कुछ तो है, किसी का तो है डिफेंस से रिलेटेड।
गुड लक यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर उस गुड लक के साथ साथ में ना कुछ बुरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, बुरी नज़र से बचाने की ज़रूरत है। तो अपनी ज़िंदगी में आपकी कोई भी, चाहे वो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है तो आप उसको थोड़ा सा हाइड करके रखिए, सबके सामने बार बार उन चीज़ों को शो ऑफ नहीं करिए, दिखाइए नहीं, उससे आपको नज़र लगने के चांस रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर राहु और शनि का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इंसान बद्दुआ भी देगा तो वो भी लगेगी, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को, जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको लोगों की नज़र से बचाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए मैसेज, हम देख चुके थे, गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम लकी नंबर देखेंगे, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। उनके पर्सन के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी एंड यस। अगर किसी सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो जिसका जवाब हाँ या ना में 20, या तो आपने अभी ये सवाल किया या फिर ओवरऑल आपके माइंड में 24/7 कोई सवाल चलता रहता है जिसका जवाब या आप यस और नो में जानना चाहते हो, तो उसके लिए यस है। बट ये डेफिनेट यस नहीं है, ये अभी के लिए यस है, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी तरीके का कोई एक्शन लेना चाहते हो तो डिवाइन कह सकते हैं कि आप ले सकते हो, यश कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रोटेक्टेड हो, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आपको एक परमिशन मिलती हुई दिख रही है, या पॉजिटिव यस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके सवाल का जवाब। लेकिन ये अभी के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ये ऐसे ही रहेगा, चेंज भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं और एक मौका ज़रूर मिलेगा आपको खुद को साबित करने के लिए, या आपको वो जो चाहिए आपको उसको पाने के लिए एक मौका आपको ज़रूर मिलेगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लकी नंबर आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे दीजिए। यश राधे कृष्ण। 2 नंबर, यस, ड्युअलिटी थोड़ी सी दिख ही रही है। 2 नंबर यहाँ पर है, आया हुआ है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फरवरी आपका बर्थ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो 2 नंबर यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर ड्युअलिटी को भी दिखाता है, कभी ये कभी हो, ठीक है। अगर सपोज जैसे डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है तो यार छोड़ो यार, नहीं रहना है इस इंसान के साथ, डिवोर्स ले लेते हैं। फिर यार नहीं यार वो बहुत प्यारा इंसान है, ऐसा इंसान नहीं, छोटी गलतियों को जाने देते, नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एग्जाम्पल मैंने दिया था, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पे ड्युअलिटी दिख रही है। या तो अपने ही थॉट्स प्रोसेस में हो सकता है कि कभी ये वो कभी ठीक उसके उलट, ठीक है। या फिर सच में ज़िंदगी में 2 सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें से कोई एक चूज़ करनी है। यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।